दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट से फिर से आपका स्वागत है। एनसीईआरटी 6th क्लास की विज्ञान की थर्ड चैप्टर आज हम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं वही लिए गए एग्जाम की दृष्टि से। देखिए चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है तंतु से वस्तु तक, फाइबर टू फैब्रिक। तो तंतु क्या होते हैं? एक प्रकार के रेशे होते हैं, जिसे तागे धागे से बनाए जाते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक प्राकृतिक रेशे मतलब प्राकृतिक तंतु, एक संश्लिष्ट तंतु है सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर। देखो नेचुरल फाइबर में क्या क्या आते हैं। नेचुरल फाइबर में आपके प्राकृतिक तंतु दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्लांट यानी पादप तंतु, एक एनिमल तंतु यानी जंतु तंतु। और ये का कपास, प्लांट में क्या आते हैं? कपास, कॉटन यानी कि रुई, जूट और पटसन। और इसमें क्या आते हैं हमारे पास एनिमल में देखो एनिमल में क्या क्या आते हैं। एनिमल में आते हैं आपके पास भेड़, याक, बकरी, जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है, खरगोश आदि। जैसे हमारे पास भेड़, याक, ऊंट, इन सब से क्या प्राप्त होती है? हमें ऊन प्राप्त होती है। कहते हैं एनिमल फाइबर। नोटेड, रेशमी जो तंतु होते हैं वो रेशम के कोटून से खींचे जाते हैं। जो रेशमी तंतु होते हैं, जो रेशम कीट जो होता है, पेड़ों पर रेशम कीट बनाए जाते हैं, पाले जाते हैं, उनके कोकून से खींचा जाता है रेशमी तंतु, जिसे हम रेशम के वस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कपास की फसल काली मृदा तथा जलवायु उष्ण होती है। जो कपास होती है कैसे होती है? काली मृदा होती है, जलवायु उष्ण होती है। कपास पादप के फल यानी कि कपास गोलक के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बालों से कपास हस्त मतलब हाथ द्वारा चैन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कपास उठना क्या है? कपास से बीजों को कंगतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तंतु से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, पटसन को कहाँ उगाया जाता है भारत में? पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में। फसल की कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं, जिसे आप क्या बोलते थे, मुझे आम भाषा में याद नहीं आ रहा है। आम भाषा में क्या बोलते थे? रस्सी जिससे बनाते हैं, रस्सी पटसन से बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? पृथक कैसे करते हैं? पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। कताई क्या होता है? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के रेशों को तांगा बनाने की प्रक्रिया, जो तांगा होते हैं जिससे धागा बनता है, धागा कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के पूंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे पास आ जाते हैं और तांगा बन जाता है, यानी कि धागा बन जाता है। तकली, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, तकली कहते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे हम तकली कहते हैं। देखो चरखा क्या है? चरखा हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। टांगों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। टांगों से वस्त्रों की जो वह विधि से बुनाई और बंधाई। ठीक है, बुनाई कैसे होती है? टांगों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं, मशीनी होते हैं। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। आगे पढ़ते हैं, संश्लेषित तंतु क्या होते हैं? देखो रासायनिक पदार्थों से तंतु का निर्माण, जो रासायनिक पदार्थों से तंतु का निर्माण उसका किस में आता है? वो संश्लेषित तंतु में आता है, जैसे पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक। ठीक है, देखो इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे होते हैं? कपास गोलक को ओटना करेंगे, फिर उससे रेशे बनाएंगे, रेशे से फिर कताई करेंगे, तांगे बनाएंगे, तांगे से हम बुनाई करेंगे, बंधाई करेंगे, क्या बनाएंगे? वस्त्र बनाएंगे। आम भाषा में बिल्कुल एक सिंपल वे में। आगे इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक संश्लेषण में वर्गित कीजिए। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर, पटसन।
कौन कौन से इसमें हमारे पास प्राकृतिक है, कौन कौन से संश्लेषित है। देखो नायलॉन तो संश्लेषित ऊन, प्राकृतिक प्राकृतिक रुई, प्राकृतिक रेशम, प्राकृतिक पॉलिस्टर और संश्लेषित पटसन क्या प्राकृतिक। ठीक है, नीचे नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य का उल्लेख करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, तंतुओं से धागा बनता है, बिल्कुल राइट बात है। कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया असत्य है, कताई नहीं है, मैंने पढ़ा दिया आपको। जूट नारियल के बाहरी आवरण होता है, राइट। रुई से बिनौले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सत्य है। टांगों जो टांगे होते हैं देखो जूट जो होता है, जूट सॉरी ये मैंने क्वेश्चन गलत बता दिया। जूट जो होता है, जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता, जूट पटसन होता है, पटसन नारियल के बाहर आने से तो हमारे पास उसके जो क्या होता है, नारियल के बाहर तुमने आवरण देखा होगा, जो नारियल होता है उसके बाहर हमारे पास ऐसे ऐसे मतलब धागे टाइप में वो निकलते हैं, धागे टाइप में होते हैं, उनसे अलग होता है। लेकिन जूट क्या होता है, पटसन पटसन है, जूट का दूसरा नाम पटसन है, जिसे हम उसे पानी में रखकर कुछ दिनों तक रखते हैं, फिर उसे हाथ से अलग करते हैं। रुई बिनौल बीज हटाने प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। टांगों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, बिल्कुल सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, गलत बात है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त नहीं होता। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु, गलत, पॉलिस्टर एक संश्लेषित तंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो इसमें डैश और ऐसे पादप तंतु प्राप्त किया जाता है, किस किस से पादप, कपास और पटसन से। ठीक है, पादप तंतु है। और जात तंतु कौन कौन से हैं, ऊन और रेशम, ऊन और रेशम। ऊन भेड़ों से भी प्राप्त होता है, गाय से नहीं, भेड़ों से हो गया, याक से हो गया, ठीक है, खरगोश से हो गया, ये जातन तंतु है। रेशम और रेशम कीट जो होते हैं, उन जो पाले जाते हैं रेशम के पेड़ पे, सहसूत के पेड़ पे पाले जाते हैं रेशम कीट, तो उनसे प्राप्त होता है रेशम, यानी जंतु तंतु है। रुई तथा पटसन यानी जूट पटसन पादप के भागों से प्राप्त होता है। रुई कपास के पौधों के फल से प्राप्त होती है, जबकि जूट पादप जो तने से प्राप्त होता है, याद रखना। नारियल तंतु से बनने वाले दो वस्तुओं का नाम लिखिए, नारियल की रस्सी और नारियल का पायदान जो पैदान होता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है, तंतुओं से तांगा निर्मित बनाने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। रेशों से तांगा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों खींचकर ऐंठते हैं, ऐसा करने से रेशा पास पास आ जाता है और तांगा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से पिछली कताई के उपयोग में होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। वृहत पैमानों पर तांगों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। सातवां क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन थे इसके, तो ये हमारे पास पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं, चौथे पार्ट में आपसे मिलते हैं। चौथे पार्ट में जो भी चैप्टर होगा, जो टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, मिलते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी पॉइंट चाना के नाम से ही वो है, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी स्टडी पॉइंट चाना के नाम से ही है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।